पवित्र आत्मा समझदार है, वो तुम्हें बार बार नहीं गिराएगा। पवित्र आत्मा समझदार है, वो बार बार तुम्हें गिराएगा नहीं है। आमीन। वो उठाता है, हर दिन मुझे उठाता है, हर दिन मुझे उठाता है। मैं निराशा रहे और वो संडे के चर्च में भी वो हाजिर होता है। आमीन। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आजाद रहेगा। आमीन। जो मसीह यीशु में विश्वास करता है वो सब्बात के दिन खुदावन के मंदिर में दिखने पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह में वो कलीसिया में दिखने पाएगा। यही कलाम है। आमीन। आज यीशु मसीह के नाम में मैं प्रत्येक को कहता हूं, आज वो लोग नहीं है हमारे बीच में जो परमेश्वर का भय उनमें नहीं है। जो परमेश्वर का भय जिनमें नहीं है, आज वो चर्च में नहीं है, परमेश्वर के मंदिर में नहीं है। जो जानकर नहीं है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। जो चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाए, उनके लिए मैं नहीं कहता। क्योंकि बहुत सारे बंधनें भी होती है। काम के बंधन हो सकते हैं, बॉस के बंधन हो सकते हैं, मालिकों का बंधन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस आलम में भी पवित्र परमेश्वर हमसे कहता है, अपने काम में, अपने बिजनेस में तुम उतना ही ईमानदार हो कि परमेश्वर तुम्हारे सारे मार्ग खोल नहीं पाएगा। आमीन, आमीन। मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का मैं प्रारंभ से पास्टर नहीं हूँ। प्रारंभ में हम विश्वासी बने। पहले हमने विश्वास किया, फिर हमने बपतिस्मा पाया, फिर हमने पवित्र आत्मा को पाया। फिर इन सारे आलम में, इन सारे बातों में हमें बड़ा एक समय है। उस समय में मैंने कभी भी ऐसा बर्ताव मेरे कामों में नहीं किया कि मुझे वो संडे की छुट्टी ना दे। आमीन। अगर जिस काम में मुझे संडे छुट्टी नहीं है तो उस काम को कितने भी लाखों का हो, मैंने वो काम नहीं किया। आमीन। मेरे काम से पहले, मेरे लोगों से पहले, मेरे रिश्तेदारों से पहले, मेरे सारे लोगों से पहले परमेश्वर मेरे लिए प्रथम स्थान है। परमेश्वर का हम प्रथम स्थान खुदा को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना दौलत, ना शोहरत, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना मेरे बंगला, ना मेरा गाड़ी, जो कुछ है उससे पहले परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि ये सारा पृथ्वी छोड़कर जाना है, साथ में कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं ही अल्फा ओमेगा हूं। तो इस संसार के सारी बातें मेरे यीशु मसीह के सामने जीरो है। मेरे लिए कोई कीमत नहीं। हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, वो सब कुछ जाती रहे। मेरा यीशु मसीह हजारों और लाखों से भी, करोड़ों से भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आमीन, आमीन, आमीन। कोई दौलत मुझे जिंदगी नहीं दे सकती है। कोई औषध मुझे जिंदगी, कोई मेडिसिन मुझे जिंदगी नहीं दे सकता है। मुझे जिंदगी यीशु कहता है वो मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। आमीन। शैतान से कहा परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलेगा मनुष्य उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। कल के दिन में परमेश्वर का दास का मेरा ध्यान हुआ। हम गए पास्टर के पिनरोल में हम गए। लेकिन मैं अपने जीवन में जानता हूं, मैं उन्हें 16 साल से जानता हूं। 16 साल से प्रैक्टिकली मैं जानता हूं उन्हें। उन 16 साल में मैं उस सेवक को देखा, उस पास्टर को देखा, मरते दम तक विश्वास योग्यता रहा। मरते दम तक औरों के लिए वो एक उदाहरण बना। आमीन। मरते मरते भी उसने बहुत सारे मैसेज देकर गया। आमीन। हालांकि वो 3 महीने से उनका देखना, बोलना, सुनना खत्म हुआ, लेकिन इस आलम में भी वो बहुत कुछ मैसेज दिया है। आमीन। उस पास्टर ने मुझे एक बार कहा, वो मुझे अभी भी याद है, मुझसे कहा तुम अभी सेवकाई को प्रारंभ किया, लेकिन तुम अपने विश्वासियों के साथ में इस तरह रहो कि वो विश्वासी, वो भेड़ तुम्हें दूर
दूध दे और उस दूध से तुम्हारा घर चलने पाए, लेकिन उस भेड़ का तुम उसका रक्त मत खींचो। आमीन। आज की सेवकों का यही गति है, विश्वासियों का, अर्थात जो विश्वासी भेड़ है वो जो दे रहे हैं वो सब कुछ उसका छीन लेते। उसके लिए यीशु ने हमें नहीं बुलाया, वो वचन मुझे याद है। तो नीचे हम इसी तरह से खुद संकट में चलते हैं। वो पास्टर के हमें ना दोनों किडनी 24 साल से फेल हो चुका है, और ये बड़ी सामर्थ की बात है। 2 किडनी फेल हुआ है और डायलिसिस पे इंसान 2 साल 3 साल बहुत हो गया, ज्यादा 4 साल, उसके बाद नहीं रहेगा, निकल जाएगा। लेकिन दोनों किडनी फेल होने के बाद भी 24 साल से वो जीवित रहना ये मामूली बात नहीं है। ये सबसे जहांगीर हॉस्पिटल में सबसे हाई रिकॉर्ड का बात है कि एक इंसान 24 साल से उस हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। वो उन 24 साल में कभी भी खाली नहीं बैठा, वचन पढ़ते रहा, प्रार्थना करते रहा, वो प्रार्थना के पहले स्थान देते रहा। उनके बहुत सारे बातें विश्वास योग्य है जो देखा जा सकता है। आमीन। आखिरी पल बहुत बार वो प्रैक्टिकली मर भी चुके थे, साथ छोड़ चुके